हाँ, तो ये देखिए ये मैट्रिक्स का एक्चुअली एक नंबर का ये सम बता दे रहा है। ठीक है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इनवर्स के साथ। ठीक है, और ये सॉल्व द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, और इसको जो है मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड से इस सम को सॉल्व करें। ठीक है, तो एक्चुअली तो इसको कैसे करेंगे देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ए इज इक्वल टू एरिया 4 1 7 2। क्लियर, तो इसको हम लोग एडजुगेट ए, सबसे पहले इसको देखेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट मेरा यहाँ पे कितना हो रहा है, ये तो कितना 4 to the 8 और ये हमारा कितना होगा, ये हुआ 4 to the 8 minus 7 7 into 1 4 into 2 8 7 into 1 7। ठीक है, तो कितना हुआ ये 1। ठीक, क्लियर, तो ये क्या हुआ, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, therefore ए इनवर्स एग्जिस्ट। माने ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए, ये दैट शुड बी नॉन सिंगुलर। यदि सिंगुलर होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये देखना तब ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके बाद एडजुगेट ए निकालना पड़ेगा इसका, एडजुगेट ए इज इक्वल टू कितना हुआ ये, मैंने ये पहले यहाँ पे एक्चुअली इसका ये हम लोग इसका डिटर्मिनेंट हम लोग पहले बनाए हम लोग। ठीक है, 4 4 1 और ये 7। क्लियर, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ये देखना नॉट इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट होगा, इसको एक्सपेंड किया तो ये नॉट इक्वल टू 0 आया, तो ये इनवर्स एडजुगेट ए जो है इसका निकालना होगा हमको। तो एडजुगेट ए हम लोग डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं, समझा दिए लास्ट सेशन में आपको। एडजुगेट ए एक्चुअली यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ये प्लस माइनस और ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, ये बात और ये बात, ये क्या हो गया, ये बात, ये दो बात होगा और ये कॉलम बात, ये पूरा दो बात हो गया और ये कॉलम बात, ये पूरा दो बात हो गया और ये कॉलम बात हो गया। ये कितना हुआ, ये 2। क्लियर, इसके बाद ये बात, ये पूरा दो बात हो गया, ये पूरा दो बात हो गया, ये कॉलम बात हो गया, ये कितना हो 7। क्लियर, इसके बाद ये पूरा ये बात और ये बात, ये बात, ये बात और ये बात, क्या है यहाँ पे 1। फिर क्या होगा, ये बात और ये बात, ये बात और ये बात, ये क्या है। ठीक है, क्लियर, ये हो गया मेरा एडजुगेट का फेल निकालना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये एक्चुअली हुआ मेरा कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स।
ये हुआ कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए, ये कोफैक्टर हुआ, ठीक है, ये कोफैक्टर हुआ, क्लियर, ये कोफैक्टर्स ऑफ ए हुए, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे इसको। तो इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में बदल दें, तो ये एडजुगेट हो जाएगा, एडजुगेट ए डी जे यू, एडजुगेट ए इज इक्वल टू हो गया फर्स्ट कॉलम पर फर्स्ट रो में 2 -1 और ये -7 सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में -7 4, क्लियर, ठीक है। एक्चुअली इसको ट्रांसपोज कर दिए, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, फर्स्ट पर 2 -1 है, 2 -1 ऐसे, 2 1 ऐसे लिखा हुआ, 2 -1 ऐसे रो में, ठीक है। कॉलम में लिखा हुआ, इसको रो में, सेकेंड कॉलम को देखिए, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में एक्चुअली इसको ट्रांसपोज किया, -7 को ये कॉलम में है, ये -7, ठीक है। ये हो गया मेरा एडजुगेटिव। तो ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा, सॉरी, ए इनवर्स होगा एडजुगेट ए डी एडजुगेट ए, शॉर्ट में लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए, एक्सपेंशन करने से। तो मेरा ये कितना आया, ये दैट इज इक्वल टू, ये मेरा 1 ही आ रहा है, ठीक है, 4 2 8 -7, तो ये मेरा कितना हुआ, एक्चुअली यदि हम लोग 4 में ये एक्चुअली सब, हाँ, ये इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा 2 -1 2 -1 -7 4, ठीक है, और डिवाइडेड बाई, ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के बाद मेरा कितना आया है, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के बाद 4 2 8 -7 यानी 1 आया, ठीक है, ये एक्चुअली 1 आया, ये टिक किए हैं ये, ठीक है, ये टिक किए हैं। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन करने के बाद 1 आया वैल्यू, यानी ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ये वैल्यू, ए इनवर्स जो होगा ये 2 -1, क्योंकि ये 2/1 तो 2 ही होगा, -1/1 1 ही होगा, -7/1 तो 7 ही होगा, और 4/1 तो 4 ही होगा, ठीक है। और ये कितना होगा, -7 और ये कितना होगा 4, ठीक है। आपके समझने के लिए दिखा दे रहे हैं 1, सब में 1 से डिवीजन होगा जो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके आया, क्लियर, ताकि आप समझने सके, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, जो करके उधर गया ये हमारा, ये 2 -1 -7 और ये 4, दैट्स ऑल, ठीक है। 2 -1 -7 4, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। ये मेथड से बताए हैं एक्चुअली आप लोग, ठीक है। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11
A11 cofactor of the element, cofactor of the element A11, cofactor of the element A11, फिर cofactor of the element 112, फिर cofactor of the element 21 और फिर cofactor of the element 22। ठीक है, तो इस तरीका से करके इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करके कर सकते हैं। तो ये वाला कम हो गया, तो ए इनवर्स का आंसर आया मेरा, ए इनवर्स का आंसर आएगा आपका, ए इनवर्स का आंसर आएगा ये ए इनवर्स का आंसर ये आएगा, ये आंसर है 2 -1 और ये -7 और ये 2 -1 -7 4, ये इन्वर्स हो गया, यही आंसर। क्लियर? यही okay, that's all for this session. In next session I will go ahead. Okay, fine.